जिस दिन जयप्रकाश जी बीएसपी की बात करना छोड़ देंगे उस दिन हम उनको छोड़ देंगे। 27 के लिए इस समय बहन जी भी बहुत बड़े रूप में अपनी रूपरेखा, अपनी योजना ईशा जी लेके चल रही हैं। धन बल और ऊर्जा यहाँ खर्च हो रही है। अगर ये पार्टी के साथ लग के काम करेंगे तो ज़मीन पर हम बेहतर कर पाएंगे और मैं माननीय बहन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको ज़रूर वापस लें। एक भी सीट नहीं आ रही, मिशन और कैसे डुबाओगे भाई? सीट जब भी तो आएंगे जब हम एक साथ जुड़ेंगे। और लखनऊ में आज चल रहा है चिंतन शिविर। जो जयप्रकाश हैं उन्होंने एक चिंतन शिविर बुलाया है। 12 राज्यों के प्रबुद्ध जन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि जो जयप्रकाश हैं अभी बीएसपी में नहीं हैं, बीएसपी में नहीं है, फिर भी बीएसपी की चिंता कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, सांगली। सांगली से आ गए? हाँ, सांगली से। क्या बोला गया था आपको? ये चिंतन शिविर का पता चला मुझे ऑनलाइन। जयप्रकाश जी ने बताया था। क्या प्रक्रिया थी ऑनलाइन में? कैसे? वो फेसबुक में देखा मैंने और फिर बाद में वो जयप्रकाश सिंह ने कॉल करके बताया कि डॉक्टर साहब आज आप आ जाइए, इधर चिंतन कर रहे हैं। मैं बसपा का महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव और जिले का अध्यक्ष था। अभी विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। अरे वाह। अभी 1 महीना हो गया। कितना वोट मिला था आपको? मेरे को उधर से 5000 वोट मिला था। तो उसी टाइम पे जो स्थानिक पदाधिकारी है तो स्थानिक नेताओं के साथ मिल के हमको बेचने की कोशिश की, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। 1 महीना हो गया। मेरा एक सवाल है कि क्या जयप्रकाश को बसपा में आना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? लेना ही चाहिए। लेना ही चाहिए। हाँ, क्या फ़ायदा होगा लेने से? वो आने के लिए तैयार है, उनका कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आकाश आनंद जी को आगे करने के लिए बहन जी ने उनको बाहर किया हुआ है। हाँ, आकाश आनंद भी तो बैठे हुए हैं। नहीं बैठे थे, लेकिन अभी जयप्रकाश सिंह जब ग्रो कर रहे थे, हमारे यहाँ पे प्रभारी थे महाराष्ट्र में 2018 में। तब जब उन्होंने उनको फुले की पगड़ी जब पहनाई थे तो सब महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि यंग फुले आ गए अभी। किसको बोले यंग फुले? हाँ, जयप्रकाश जी को यंग फुले। हाँ। अच्छा, एक खासियत बताओ जयप्रकाश जी की। आप क्या महसूस करते हैं? कांशीराम साहब जैसे ग्राउंड पे काम करते थे वैसे ही काम करने वाला त्यागी समर्पित नेतृत्व है जयप्रकाश सिंह। तो इन्होंने बसपा को कितना फ़ायदा पहुंचाया? अभी देखिए जितना उनको चांस कितना मिला है ये बात है। और समझ जाइए कि आज कितने लोग हैं जो राज्यसभा विधानसभा सब भोग के अभी दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन जयप्रकाश सिंह तो 7 साल हो गए वो बसपा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ एक समर्पण की बात हो रही है कि भैया देखो 2018 में ही निकाल दिया लेकिन अभी भी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। बात डेडिकेशन की है। आप बताइए क्या जयप्रकाश जी को वापस लाना चाहिए? 100% जयप्रकाश जी को अंदर लेना चाहिए, क्योंकि जो आधार मान्यवर साहब ने तैयार किया था उसी ग्राउंड पर श्री जयप्रकाश जी कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे मुख्य चीज़ है कि इन्होंने मिशन को अभी छोड़ा नहीं है और मिशन के जो जितने भी चिंतित लोग हैं इनसे बहुत मिशन तो मजबूत हो रहा है। बहन जी दिन रात मेहनत कर रही हैं। अब वो अपने हिसाब से कर रही है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो जो है वो आधार अभी वैसा नहीं दिखता है जैसा मान्यवर साहब के समय था। आप बताइए दिक्कतें आई जयप्रकाश जी को लाना चाहिए? लाना चाहिए। लाना चाहिए। आप बताओ, लाना चाहिए? जी सर, लाना चाहिए। लाना चाहिए जयप्रकाश को? लाना चाहिए। क्या होगा पार्टी को लाने में? फायदा पहुंच नहीं रहा है। फायदा पहुंचेगा सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर अपनी को। बहुत जी हाँ। कहाँ से आए हैं? MP मुरैना से। MP मुरैना। आप कहाँ से हो भैया? मैनपुरी से आए हैं। मैनपुरी से। हाँ। जयप्रकाश जी को क्या पार्टी में लेना चाहिए? जयप्रकाश जी को पार्टी में लेना चाहिए। वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड पर लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी के लिए, जबकि वो अभी पार्टी में नहीं है। उन्हें लेना चाहिए बहन जी को। कहीं पार्टी वार्टी तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, उनका कोई विचार नहीं है पार्टी बनाने का। और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बसपा के लिए काम करेंगे जब तक जिएंगे, और ना वो शादी करेंगे, ये भी बोला है उन्होंने। हाँ, आप बताओ, सही कह रहे हैं जयप्रकाश? जयप्रकाश शादी भी नहीं करेंगे, समर्पित रहेंगे। जयप्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने हमसे पहले ही बोल दिया। और माननीय बहन जी को जब भाई जयप्रकाश जी को हमसे पहले लेना चाहिए। उसमें हम बहुत कमज़ोर चल रहे हैं। हाँ, मूवमेंट मिशन में हम कमज़ोर चल रहे हैं, क्योंकि माननीय काशीराम के जो टाइम में था वो चीज़ आज नहीं है। तो इसलिए भाई जयप्रकाश जी को लाना बहुत ज़रूरी है। आप बताओ। हाँ, मैं आपने तो गमछा भी पहना हुआ है। मैं भांडेर से जिला दतिया से आया हूँ। जिला दतिया से। अच्छा, दतिया से आए हैं? मध्य प्रदेश। क्या उम्मीद कर रहे हो आप, क्यों आए हो? हाँ, मैं इसलिए जयप्रकाश जी हैं जो उनको जो है पार्टी बहन जी बुलाना चाहिए उन्हें। बुलाना चाहिए। हाँ। नहीं बुलाएंगे तब क्या होगा? तब नहीं, वो काम सही नहीं चलेगा। काम नहीं सही चलेगा।
आप बताइए, नहीं बुलाएंगे तब क्या होगा? देखो, नहीं बुलाने से और बुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सबसे ज़्यादा सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका क्या प्रभाव चल रहा है, और जो हमारे बड़े लीडर हैं उनका क्या आदेश है। हम सब छोटे तबके के हैं, हम सब बहन जी से जुड़े हुए लोग हैं। कोई छोटा नेता है या बड़ा नेता है, वो सब बहन जी से जुड़े हुए हैं। जो बहन जी से जुड़े हैं वो बहन जी के साथ ही काम करेंगे, बहन जी से हट के कोई काम नहीं करेगा। नहीं, लोग कह रहे हैं कि क्या बुला लिए यार, मिशन बचाओ। कहाँ मिशन डूब रहा है? मिशन काहे बचा रहे हो आप लोग? देखो, मिशन तो डूब रहा है, मिशन डूबेगा और इससे ज़्यादा क्या जाएगा। एक भी सीट नहीं आ रही, मिशन और कैसे डुबाओगे? अच्छा, कहीं भी एक भी सीट है? भाई सीट जब भी तो आएंगे जब हम एक साथ जुड़ेंगे। कह रहे हैं मशीन में ही दिक्कत है, वोट तो मिल ही रहा है। वो भी है। देखो, मशीन में दिक्कत है, लेकिन मशीन में एक जगह दिक्कत होगी, 2 जगह दिक्कत होगी, 10 जगह दिक्कत, पूरे देश में मशीन में दिक्कत हो गई है। आपको मोदी जी पर विश्वास है? हाँ जी, मोदी जी पर विश्वास है पूरा? नहीं, हमें किसी पे विश्वास नहीं है। अच्छा, हमें किसी पे विश्वास नहीं है, हमें अपने आप पे विश्वास है। आप कहाँ से आए सर? जी, ग्वालियर से। अच्छा, ये जयप्रकाश जी को क्या लाना चाहिए पार्टी में? जी बिल्कुल आपका लाना मत क्या है? जी बिल्कुल लाना चाहिए सर। क्या होगा उससे? इससे क्या है, पार्टी मजबूत होगी और बहन जी के हाथ मजबूत होंगे और सब लोग मिलके ही तो मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर फूटन पड़ गई बोलते हैं इसको, वो हुआ तो फिर कैसे हो पाएगा? सब लोग मिलके ही करेंगे तभी सक्सेसफुल होगी पार्टी। ठीक है, आप बताओ ये कहाँ से हो? जी, हम बेबर मैनपुरी से हैं सर। जी, जयप्रकाश जी से इतने जुड़ाव कैसे हो गया आप लोगों का? आप तो युवा हैं। जी सर, उनके काम को देख करके। क्या काम करते हैं? मान्यवर साहब के रास्ते पर चल करके जयप्रकाश जी बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसी उनके त्याग और समर्पण को देख करके हम लोग बेबर मैनपुरी से आए हैं सर। जी। और बीएसपी से क्या उम्मीद है? बीएसपी के साथ हमेशा हैं और रहेंगे। मतलब बीएसपी के साथ भी रहेंगे, जयप्रकाश के साथ भी रहेंगे? जी, दोनों सर, दोनों की अच्छा, विचारधारा जयप्रकाश को एक है। पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं? नहीं, पार्टी जिस दिन जयप्रकाश जी बीएसपी की बात करना छोड़ देंगे उस दिन हम उनको छोड़ देंगे, पक्का है सर। ये हम लोगों के ये देखिए यहाँ देख लिए, साफ तौर से एक लाइन क्लियर है। अगर जिस दिन जयप्रकाश का वजूद कहाँ से है, बसपा से है, पार्टी बनाएंगे तो उसी दिन जयप्रकाश खत्म हो जाएंगे, ऐसा है? ऐसा है? नहीं, मेरी तरफ से सर, मेरी हम लोगों की तरफ से, मैं की तरफ से अपनी तरफ से बीएसपी के साथ हूँ, बहुजन मूवमेंट के साथ हूँ। जो भी बहुजन मूवमेंट की बात करेगा, एक मिनट, जो भी बहन जी यदि माननीय जयप्रकाश जी को लेती हैं तो मिशन में थोड़ी ताकत आएगी और ऊर्जा बनेगी और उत्साह लोगों में आएगा। ऐसा कह रहे हैं, अगर इतना ही अंडरग्राउंड काम करते तो ये 1-2 सीट तो जिता सकते थे कहीं से। हाँ सर, ये आपकी बात सही है। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन जब अवसर मिलेगा किसी व्यक्ति को, तभी तो व्यक्ति कार्य कर पाएगा। अभी 18 के बाद तो अवसर ही नहीं है। हाँ, वो मेहनत कर रहे, अच्छी मेहनत कर रहे, लोगों से जुड़ाव कर रहे, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वसूली हो रही है। हाँ, ये भी हो सकता है सर। वसूली का मामला है कुछ? नहीं, अब जब कार्यक्रम होते पैसा तो खर्च होता ही सर। कोई भी कार्यक्रम होगा सर, पैसा तो खर्च होता ही। मतलब आप लोग तन मन धन से हैं साथ में? हाँ बिल्कुल सर। नहीं, मैं बहुजन मूवमेंट के साथ में हूँ। जो भी यदि आप बहुजन मूवमेंट चलाएंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसका तो भैया बहुजनों की ही बात करते हैं आप। इसका तो सर सीधा आंसर जयप्रकाश जी ने दे ही दिया था कि बहुजन मूवमेंट को लेके अगर चंद्रशेखर जी सफल हो गए तो हम उनके भी झगड़े हो जाएंगे, और आनंद जी सफल हो गए। ये जयप्रकाश जी ने कहा था, आपके ही चैनल पे कहा था, कि अगर इस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ के चंद्रशेखर चले गए तो मैं उनकी भीड़ के साथ खड़ा हो जाऊंगा, और अगर आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ेगा, सफल हो गए, तो मैं उनकी भीड़ के साथ खड़ा हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि बहुजन मूवमेंट जरूरी है, व्यक्ति जरूरी नहीं है। इसका मतलब जी भी इसके आगे मतलब नहीं है, मूवमेंट के आगे कोई नहीं है, मूवमेंट से कोई नहीं, मूवमेंट के आगे। ये तो मान्यवर साहब कहते थे कि जिस दिन मान्यवर साहब मतलब कांसीराम बिक जाए तो उसमें उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, मूवमेंट बड़ा होता है। हमें चलाएगा कौन मूवमेंट? जो चलाएगा, आप चलाओगे, मैं चलाऊंगा, जो चलाएगा वो मैं चलाऊं तो मेरे साथ सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मूवमेंट अगर सफल आप हो रहे हो, मूवमेंट को सफल कर रहे हो, तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति जो ईमानदारी से स्वार्थ रहित होके मूवमेंट को चलाएगा, वही उसी के साथ सबको होना। आकाश जी को भी बिठा रखा है बहन जी ने अभी तो? नहीं, अभी तो वापस ले लिया ना, कुछ गलतियां देखी, उन्होंने बिठा दिया, उन्होंने माफ़ी मांगी किसी बात को लेके, अब वो वापस आ गए, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई बहन जी भी अपना जो है सोच रही है कि पार्टी और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। 27 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 27 के लिए इस समय बहन जी भी बहुत
बड़े रूप में अपनी रूपरेखा, अपनी योजना, स्ट्रेटजी लेके चल रही हैं और सभी पदाधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। और ये भी उसी का एक हिस्सा है, 27 का एक हिस्सा है जो यहाँ पर जयप्रकाश जी ने चिंतन शिविर रखा है कि हम लोगों को 27 में किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है। 27, ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। कुछ महिलाएं भी आई हैं। महिलाएं तो ये पत्रकार हैं। तो चलिए भाई, आप पत्रकार हैं? आप लोग सब पत्रकार हैं? चलो देखो, मैं बता दूं कि देखो बहुजन मीडिया भी यहाँ पर आया हुआ है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आना शुरू कर चुके हैं। कई सारे राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं। कहा जा रहा है कि 12 राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप बताइए कहाँ से हो? मैं बांदा जनपद से हूँ। बांदा जनपद से। मेरा एक सवाल था कि अगर जयप्रकाश पार्टी में नहीं आए, खुदा न खास्ता, तब क्या होगा? और जयप्रकाश साहब को आना चाहिए साहब, बहन जी को उन्हें बुलाना चाहिए कि जो धन बल और ऊर्जा यहाँ खर्च हो रही है, अगर ये पार्टी के साथ लग के काम करेंगे तो ज़मीन पर हम बेहतर कर पाएंगे। और मैं माननीय बहन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको ज़रूर वापस लें। हाँ, बेहतर करेंगे हम लोग और 2027 में हम अरे इतनी बड़ी गलती कर दी जयप्रकाश ने कि 6 साल 8 साल लग गए। अब ये तो माननीय बहन जी का विषय है, वो ही जान सकते हैं। बशर्ते हम लोग ये जानते हैं कि हम जहाँ पर देख रहे हैं कि जयप्रकाश जी बेहतर काम कर रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि जयप्रकाश साहब ने पार्टी के लिए काम किया लेकिन सीटें नहीं निकली, तो देखिए साहब, जब कप्तान हमारा बढ़िया होता है और वो हमें चैलेंजेस देता है और हम काम करते हैं तो हम बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। कप्तान कौन है आपका? माननीय बहन जी ही है। कप्तान सही है कि नहीं? अब वो तो ठीक ही है, मैं कैसे कह दूँ, वो तो बेहतर वही जानती होंगी। राजनीति तो वो हाल में आप लोग राज़ी हैं? हाँ, हम तो बहन जी के साथी हैं साहब। जिस दिन जयप्रकाश साहब अलग होंगे तो हम उनको भी छोड़ देंगे। देखो भाई, बड़ी बात, बड़ी बात। आप कहाँ से? सहारनपुर। सहारनपुर, बड़ा बढ़िया माहौल। अब तो वहाँ से कोऑर्डिनेटर बन गए। रणधीर बेनीवाल कैसे हैं? बढ़िया है सब, बढ़िया काम कर रहे हैं जी। चंद्रशेखर वहीं से आते हैं? चंद्रशेखर भी वहीं से आते हैं। और आपको पता है साहब ने एक बार सहारनपुर से चुनाव भी लड़ा था 1998 में, और माननीय बहन जी भी हरोड़ा से कई बार चुनाव जीत कर आई। तो सहारनपुर तो पहले से ही बड़े बड़े दिग्गज नेता सहारनपुर से निकले। तो सहारनपुर हमेशा से बहन जी का गढ़ रहा है और फ्यूचर में भी रहेगा। अच्छा, आप क्या सोचते हो, बहन जी को क्या जयप्रकाश को वापस बुला लेना चाहिए? देखिए, ये बात जयप्रकाश जी ने भी क्लियर कर दी है कि अगर ये मिशन मूवमेंट कोई भी चलाता है, चाहे XYZ कोई भी हो, और जो भी सफल होता है, तो जयप्रकाश जी कहते हैं कि हम उसकी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई इसे आगे नहीं बढ़ाता तो हम इस मिशन मूवमेंट को लावारिसों की तरह नहीं छोड़ेंगे, फिर बाद में इसको हमें बढ़ाएंगे। क्योंकि मिशन मूवमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए यहाँ पर ये चिंतन शिविर जो माननीय साहब ने रखा है, उसी के लिए हम सब ये चिंतन